यीशु मसीह को स्तुति होने दो। आज का वीडियो मेरा 182 वाला वीडियो है। ये 182 वाला वीडियो में मैं जीसस क्राइस्ट हिंदी एपिसोड 6 बोलने के लिए चाहता हूँ। सबको मालूम है जीसस क्राइस्ट हिंदी एपिसोड के बारे में। उसी में मैं हमेशा संत मार्कुस का वचन मैं पढ़ता है, आप लोग सुनता है। पढ़ने में सुनने में मिलने वाला अच्छा बातों के बारे में आप सब जानते हैं, मैं बहुत बार बोला है। इसके लिए आज उसके बारे में ज़्यादा कुछ भी न बोल के वचन सुनना शुरू करता हूँ। वचन सुनने से वो तो परमेश्वर बन गया हुआ बहुत चीज़ से एक चीज़ वचन है करके हमको मालूम है। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर करुणा है, परमेश्वर प्यार है। ऐसे क्या क्या अच्छा चीज़ें ये प्रपंच में है, वो चीज़ें एक जगह पर इकट्ठा होकर एक अंडा जैसे इकट्ठा होएगा तो वो इकट्ठा हुआ शक्ति को हम परमेश्वर बोलता है। इसके लिए परमेश्वर का प्यार में गिरना बोलेगा तो परमेश्वर का कृपा में गिरना है, परमेश्वर का वचन में गिरना है। परमेश्वर का वचन हमको मिला है कि बाइबल में। इसके लिए बाइबल पढ़ने में बहुत फ़ायदा है। वो हमारा पाप भी निकालता है। हमको गया बार सुना हुआ वचन का बाकी आज सुने। गया बार संत मार्कुस का सुविशेष सुसमाचार हम सुन रहे थे, उसका बाकी आज सुने। संत मार्कुस लिखा हुआ सुसमाचार पहला अध्याय 20 से आज हम सुन रहा है। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी की मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। इसके बारे में हम गया बार सुने दे, उसका बाकी। कफरनाउम का अबदूत ग्रस्त। वे कफरनाउम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अजंबे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। कौन ऐसे बोल रहा है? एक अशुद्ध आत्मा बोल रहा है।
वो भी ईसाई को देखकर परमेश्वर भेजा हुआ पुरुष है करके जानता है, तो भी परमेश्वर का छाया में सृष्टि हुआ हम लोग उन्हें जानता है क्या? ऐसा है तो हम अशुद्ध आत्मा से फिर भी नीचे है करके बोलना पड़ेगा, नहीं तो हल्का अशुद्ध आत्मा अपना जिंदगी में होगा। वो अशुद्ध आत्मा को समझकर उसे हटाना, उसे निकालना, उसे सत्यानाश करना हमारा भी ज़रूरत है। नहीं तो आज अशुद्ध आत्मा का जैसे हमारा चेहरा, हमारा मुंह, हमारा अंग नहीं लगेगा तो भी कल नहीं तो आने वाला कोई भी एक कल कम भी इस आदमी का जैसे होगा। अभी ये पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ेगा क्या क्या प्रश्न ये आदमी ने किया था। उसको भी दर्द है, उसका अंदर जीने वाला अशुद्ध आत्मा उसे दर्द कराता है, लेकिन वो दर्द में जी के फिर भी जीते ही रहता है। वो जिंदगी हमको नहीं होना चाहिए। इसके लिए कभी अशुद्ध आत्मा हमारा जिंदगी में पकड़ता है, उसे जानना चाहिए। कभी पकड़ता है, शायद एक छोटा पाप हमारा जिंदगी का अंदर, हमारे दिल का अंदर कड़ा रखना समय वो अशुद्ध आत्मा का एकदम हल्का चीज है, हम नहीं जानता होगा। लेकिन ऐसा वाला एक पाप बड़ा होकर उसका एक बहुत बड़ा, क्या बोलेगा उसके बारे में, अभी एक बहुत बड़ा अंडा जैसे वो आएगा, दिल पूरा भर जाएगा। दिल पूरा भर जाएगा तो उसका रंग काला होता है, गंदा चीज होता है। अशुद्ध आत्मा को जीने के लिए एकदम अच्छा जगह है काला चीज, अंधेरा चीज, गंदा चीज। ऐसा वाला चीज होता है कि हमारा पाप का वजह से एकदम हल्का पाप हमारा जिंदगी में आएगा तो पाप का अवसर छोड़ना चाहिए, पाप से दूर जाना चाहिए, जानना चाहिए। ये पकड़ेगा तो पहला पाप पकड़ेगा तो ये छोटा पाप है करके मुझको लगेगा, मैं उसे न हटा के जिएगा तो ये सब इकट्ठा होकर अंडा का अंदर सब कुछ इकट्ठा होकर एक अच्छा खाना का चीज होना जैसे पाप से भरा हुआ एक हृदय, पाप से भरा हुआ एक आत्मा अशुद्ध आत्मा को जीने के लिए एक अच्छा चीज होता है। इसके लिए ऐसा वाला एक चीज अपना दिल न होने के लिए जब पाप आता है तब से उसे निकालो। इसके लिए हमेशा हम याद रखना चाहिए, हमारा आंग खोल के याद रखना चाहिए, हम हमारा कान खोल के संभालना चाहिए। किधर से आएगा किधर को जाएगा वो किसी को भी मालूम नहीं है। हवा का जैसे ये हवा किधर से आता है किधर को जाता है ऐसे कोई भी न जानना जैसे पाप का अवसर किधर से जाता किधर से आता है किधर के लिए जाता है वो हम भी नहीं जानता है। इसके लिए हमेशा जागरूक होना चाहिए, आंग खोल के न सो के जीना चाहिए। सोना समय भी न सोना समय भी अपना अंदर का अंग खोलते ही रहना चाहिए। इसके लिए एकदम अच्छा से प्रार्थना करके सोना चाहिए। सोना समय भी मेरा दिल का अंदर कोई भी अशुद्ध आत्मा न आना चाहिए। उठना समय मैं खुशी से शांति से उठना चाहिए, दूसरे की चिंता मुझको न होना चाहिए। पाप वाला सपन से, दुखी होने वाला सपन से, अशुद्ध वाला सपन से मुझे बचाइए। अच्छा सपन देख के खुशी से शांति से सोकर सुबह उठकर अच्छा जिंदगी शुरू करने के लिए हमें मदद कीजिए करके
प्रार्थना करके हमको सोए। तब सोना समय भी आंख बंद है तो भी हमको बोल सकता है वो आंख बंद नहीं है, वो आंख खोला है। हमेशा हमारा आंख खोल के रखना चाहिए, हमेशा हमारा कान खोल के रखना चाहिए। क्या के लिए? किधर से अशुद्ध चीज़ हमारा नज़र में आने के लिए संभावना है, हम किधर से हम बुरा बात, बुरा आवाज़ आने के लिए संभावना है, उसे समझने के लिए हमेशा खोलते ही रहना चाहिए, लेकिन कान में नहीं पकड़ना चाहिए, आंख में नहीं पकड़ना चाहिए। वे कफरनाऊम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? इधर तक हम पढ़े थे, उसका बाकी अभी पढ़े। मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूद उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया। सब चकित रह गए और सब लोग चकित हो गया। सब लोग चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्मा को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। हमारा आज्ञा भी अशुद्ध आत्मा मारना है तो ईसाई के जैसे एक दिल हमको होना चाहिए। यीशु के जैसे एक आदत हमको होना चाहिए। यीशु के जैसे प्रार्थना जिंदगी, कंगाल लोगों को मदद करने का अभिलाष, ऐसा वाला जो अच्छा चीज़ से ईसाई का अंदर भर गया था, वो चीज़ सब हमारा दिल का अंदर भी भर जाएगा तो हमको भी अशुद्ध आत्मा को डांट सकता है, उसे भी एक आदमी का अंदर से बाहर कर सकता है। ये हमेशा सोच के यीशु के जैसे होने के लिए कोशिश करना चाहिए। यीशु के जैसे होना है तो यीशु का शरीर खाना चाहिए। अपन जो खाना खाता है वो खाना का अनुसार हम होता है करके सब लोग बोलता होगा। अभी सुनिए, एक जंगल में जीने वाला शेर, सिंह, नहीं तो भालू, नहीं तो ऐसा वाला बहुत बड़ा बड़ा जानवर है, सबको मार डाल के खाता है। बकरी के जैसे छोटा जानवर को, नहीं तो गाय के जैसे जानवर को, नहीं तो ऐसा वाला कोई भी जानवर को एकदम जोर से मार के उसको दर्द बना के काट के समय बहुत लेके मार डाल के खाता है। उसको खाने की ज़रूरत नहीं है तो भी मार डालता है। उसका आदत ऐसे हो गई है। क्यों? वो कहता है कि मांस खाता है, मांस खाता है, उसका आदत भी ऐसे हो गया। कौन सा आदत? ऐसे वाला दूसरा छोटा
जानवरों को मार डाल के मांस खाना आदत शुरू हो गया। इसके लिए उसका चेहरा ऐसे हो गया, उसका आंग ऐसे हो गया, उसका मुंह ऐसे हो गया। लेकिन देखिए, एक बकरी कितना शांत रूप से हमको देख सकता है, एक कबूतर कितना सुंदर है, कितने शांति का नमूना है, एक गाय कितना सुंदर है, कितना अच्छा वाला दूध हमको देता है। वो तो सब क्या कहता है, वो दूसरे के जानवर को मार डाल के, दूसरे के जानवर को दर्द बना के, किसे भी मार डाल के खाता नहीं। हमेशा वो क्या खाता है, प्रकृति से जो मिलता है वो खाता है। शायद घास खाता होगा, कोई भी पत्ता खाता होगा। ऐसे अपन परमेश्वर क्या अपने को प्रकृति में दिया, ऐसा वाला चीज खाता है। इसके लिए बकरियां शांति का नमूना है, शांति रूप है। हम उसे प्यार करता है, उसको चुमा देने के लिए चाहता है। लेकिन एक सिंह को देखकर, नहीं तो दूसरे एक ऐसे वाले एक बड़ा एक जानवर को देखकर हम कोई भी उसे प्यार करने के लिए चाहता है क्या, उसे चुम्मा देने के लिए चाहता है क्या? चुम्मा देने के लिए चाहता है तो खाली एक बार चुम्मा देगा। चुम्मा जिस जगह से करता है वो जगह से वो अंदर भी हमें लेगा। बाद में चुम्मा देने के लिए अपन नहीं होगा, वो बचेगा। वो फर्क है, खाने के चीज अलग हो गया, जिंदगी वैसे हो गया। वो मांस खाता है, किसका, दूसरा जानवर को काट के मांस खाता है। इसके लिए हम कोई भी सिंह का ऊपर नहीं तो ऐसा वाला जानवर का ऊपर प्यार नहीं रखता है। उसका मुंह ऐसा है, हम देखेगा तो भी हमको डर आता है। शैतान को देखेगा तो हम कैसे दूर जाएगा, वैसे हम दूर जाता है। लेकिन हम एक गाय को प्यार करता है, एक कबूतर को प्यार करता है, एक बकरी को प्यार करता है, एक मेमना को प्यार करता है। वो शांति रूप का नमूना है। वो क्या कहता है, प्रकृति से जो मिलता है वो कहता है। अपन खाने वाला चीज बहुत खाता है तो वो खाना पेट का अंदर जाने के बाद वो कई घंटे के बाद बाहर जाएगा तो भी उससे हल्का चीज अपने शरीर का अंदर रहेगा। इसके लिए अपन बढ़ते ही रहता है, इसके लिए अपने को जी सकता है। खाना नहीं खाएगा तो हमको नहीं जी सकेगा। ऐसे कुछ भी खाएगा वो पेट के अंदर जाएगा, बाहर कई चीज जाएगा तो भी हल्का चीज अंदर बचता है। वो बचने वाला चीज का अनुसार अपना जिंदगी भी होता है। इसके लिए सिंह के जैसे मांस खाने वाला का फर्क खाने वाले से फर्क है, बकरी के जैसे पत्ता खाने वाला, नहीं तो घास खाने वाला। ऐसा है तो ईसाई को खाने वाले को बिल्कुल फर्क होगा। ईसाई का तिरशरीर और तिरकून मिलने वाला जगह है गिरजाघर। अपना गिरजाघर में जाएगा तो परमेश्वर को एक कुर्बानी देखने के बाद उधर का खाना, उधर का रोटी और उधर का वाइन क्या हो जाता है, ईसाई का तिरशरीर होता है, तिरकून होता है। वो खाएगा तो वो पिएगा तो पहले बोला जैसे अपन जो कहता है उसका जैसे होगा। बकरी अच्छा वाला प्रकृति का खाना खाता है तो प्रकृति का जैसे सुंदर होता है। लेकिन सिंह कहता है कि, शेर कहता है कि दूसरे आदमी को, दूसरा नहीं जानवर को दर्द बना के उसका खून बार करवा के उसे खाता है, उसका मांस खाता है। इसके लिए खाने वाला चीज ईसाई का तिरशरीर होता है। तो हम भी बहुत बार ऐसे खाएगा तो हम भी होता है कि अलग दूसरा एक ईसाई, तब हमको भी शांति रूप होगा।
तब हमको भी कुछ होगा, तब हमको भी पापी लोगों के लिए मरने के लिए शक्ति मिल जाएगा। इसके लिए जिंदगी पूरा कुछ का जिंदगी होगा। कोई भी न बोलना चाहिए कि ईसाई का जिंदगी दुख का जिंदगी था। ईसाई का जिंदगी कुछ का जिंदगी था। जब पैदा हुआ तब से जब क्रूस पर चढ़ाया जाकर मर गया तब तक कुछ का जिंदगी था, क्योंकि मैं ये क्रूस पर चढ़ाया जाकर मरने के लिए मैं सहता है कि क्या, किसके लिए? मैं प्यार करने वाला ये भूमि पूरा भरा हुआ इंसान के लिए। उनका पाप सब मैं मेरे शरीर में लेके क्रूस पर चढ़ाया जाकर मरता ही करके सोचेगा तो वो एक कुछ का बात है। मैं मुझसे प्यार करेगा उसके लिए मैं मरता है तो देखने वाला बोलेगा मेरे हाथ में किल्ला लगाया, इसके लिए मैं दर्द के जैसे मेरा आंग से शायद आंसू आने के लिए संभावना है, मुंह से रोना जैसे कुछ भी आवाज आने के लिए संभावना है, लेकिन मेरे अंदर का कुछ कोई भी नहीं जानता। इसके लिए ईसाई खुशी से मरा। बाहर से देखने वालों को लगा कि उसका शरीर में कुछ दर्द है, लेकिन अंदर बहुत कुछ था। मैं क्या के लिए आया, वो मेरा जो कर्तव्य था वो मैं एकदम अच्छा से पूरा करके मैं जाता हूँ। वो सुनने से, वो समझने से उसको कुछ था। उसे कुछ हमको भी होना है तो एक ईसाई हम होना चाहिए। ईसाई के जैसे ये हर संत का जिंदगी, हर संत का जिंदगी देखिएगा तो हम भी बोलेगा उसको कोई भी मार डाला हुआ वो संत भी उसी समय खुशी था। उसको कैसे शक्ति मिला? मार डालने के लिए आया हुआ आदमी लोगों को माफी देता है। उसे देख के उसके लिए प्रार्थना करता है। ये तो सब कैसे कर सकता है? उसका अंदर कुछ है। इसके लिए ऐसा वाला कुछ हमको भी होना चाहिए। इसके लिए बाहर से देखने वाला सोचेगा, बाहर शरीर में हल्का दर्द होने जैसे लगेगा तो भी अंदर से ठंडा होता है, अंदर से कुछ होता है। वो कुछ लेने वालों को शक्ति मिलता है। इसके लिए कोई भी मार डालने के लिए आता है तो भी उसको दुख नहीं है। वो दुख जिसको नहीं है वो खुशी से जीता है, खुशी से मरता है। इसके लिए हम भी एक ईसाई होना चाहिए। इसके लिए हम कहना चाहिए कि ईसाई का तेरी शरीर, अच्छा चीज खा के जीना एक जिंदगी आज से हम शुरू करें। वे अशुद्ध आत्मा को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। पेत्रुस की सांस। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयुस के घर गए। सिमोन की सांस बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आई और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। इसके लिए ईसाई हमें भी चंगा करने के लिए आज आने के लिए हमको निमंत्रण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ईसाई को आने के लिए हमारा घर अच्छा नहीं तो वो शुद्ध करेगा। कैसे शुद्ध करेगा? हमारा आत्मा शुद्ध करना जैसे, हमारा शरीर शुद्ध करना जैसे। नहाएगा तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन बाहर शरीर खाली शुद्ध हो जाएगा।
अंदर का शरीर शुद्ध होना है तो, शुद्ध करना है तो कितना पानी डाल के, साबुन डाल के, गर्म पानी से नहाएगा तो भी अंदर का काला चीज़, गंदा चीज़ नहीं जाएगा। पाप से काला हुआ चीज़ है हमारा शरीर का अंदर, पाप से भरा हुआ गंदा चीज़ से हमारा आत्मा सत्यानाश हो गया। उसका काला रंग सफ़ेद करना चाहिए, हिम जैसे सफ़ेद होना चाहिए। सबको मालूम है हिम कितना सुंदर है, एकदम सफ़ेद वाला है। वो आसमान से पानी गिरना जैसे नहीं है, एकदम सफ़ेद चीज़ गिरना जैसे गिरता है। मैंने देखा है, मैं ऐसा वाला देश में काम किया है, लेकिन शायद आप नहीं देखा है तो मैं उसके बारे में एक बोलना तैयार हूँ। ये हिम नीचे गिरने के बाद सूरज ऊपर से उसके रश्मि उसके ऊपर डालेगा तो, उसका प्रकाश आएगा तो वो एकदम अच्छा से चमकती ही रहेगा, क्योंकि हिम सफ़ेद वाला है। ऊपर से आने वाला सफ़ेद रंग वाला ये हिम का साथ हल्का पानी भी उसका अंदर होगा, नहीं तो बाहर होगा। ये दोनों प्रकाश भी लेगा तो चमकते ही रहेगा। हम भी एक हिम होना जैसे हमका अंदर का काला चीज़ सब बाहर जाके एकदम सफ़ेद वाला होना चाहिए। अच्छा गंध हमारा अंदर से आना चाहिए। सब बीमार उधर से निकल जाते ही रहेगा। ईसाई आना समय ईसाई को निमंत्रण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ईसाई को आने के लिए अच्छा घर होना चाहिए, सबसे अच्छा शरीर होना चाहिए, उससे अच्छा आत्मा होना चाहिए। इसके लिए अशुद्ध वाला चीज़ जो हमारा दिल का अंदर है वो सब हटाने के लिए अभी से कोशिश करें। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयूस के घर गए। सीमोन के पास बुखार में पड़ी हुई थी। सीमोन की सांस बुखार में पड़ी हुई थी। ये तो हम अभी पढ़ा था, उसका बाकी पढ़े। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूदग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो कौन है। गिलिसिया का दौरा। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी
उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीसिया में घूमते रहते थे। कोड़ी को स्वास्थ्य लाभ। एक कोड़ी ईसा के पास आया और घुटने टेककर उनसे अन्याय विषय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसका विश्वास समझिए, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसी वाक्य हमको आज से ईसाई से बोल सकता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरा बाहर शरीर शुद्ध कर सकता है, मेरे अंदर का शरीर शुद्ध कर सकता है। मेरा बाहर का शरीर और अंदर का शरीर शुद्ध करने के पहले अंदर का शरीर का अंदर रहने वाला आत्मा को शुद्ध कीजिए। आज से मैं पाप को हटाता हूँ। ऐसे हम विश्वास से पूछें तो, विश्वास से मांगेगा तो ईसाई हमको वो दे दे। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो गया आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसको स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। मेरा और आपका साथ भी आके ईसाई तरस से बोलना चाहिए। ईसा को तरस हो आया करके इधर हम पढ़े, मेरा ऊपर आपका ऊपर भी ईसा को तरस होना चाहिए। होना है तो शुद्ध दिल से हम पूछना चाहिए, आप चाहें तो मैं शुद्ध हो जाएगा। तब ईसाई अपना जिंदगी में आएगा और हमारे को क्या दुख है वो बोलने के पहले जानने वाला ईसाई वो चंगा कर दे देंगे। शायद दूसरा दुख होगा, कोई भी हमें दुख बनाने वाला जिंदगी में जीने वाला हम होंगे। शायद हमको कानून नहीं होंगे, शायद हमको कपड़ा नहीं होंगे, शायद हमको घर नहीं होंगे, शायद हमारा बच्चों को सिखाने के लिए, स्कूल में भेजने के लिए, शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं होंगे। ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम है, बहुत प्रश्न का वजन से जीने वाला है। ये प्रश्न सब ईसाई का पैर का सामने ला के रखिए और बोलिए, मेरा प्रश्न यही है, मेरे ईसाई कितना आत्मा लोग आपका पास आके बोला, आप चाहें तो मैं शुद्ध हो जाएगा। ऐसे मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं किया हुआ पाप सब आपके समर्पण करता हूँ। उसके बारे में सोचकर मैं दुखी हूँ, अनुताप हो रहा हूँ, फिर भी मैं पाप नहीं करूँगा। आज से मैं अच्छा ज़िंदगी शुरू करता हूँ, हमेशा के लिए। जब मर जाएगा तब तक मैं पाप का ज़िंदगी में नहीं जीऊँगा। इसके लिए आप चाहें तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरा परिवार लोग शुद्ध हो जाएगा, मेरा घर शुद्ध हो जाएगा, मेरा खाना में आपको आ सकेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इसी चिंता से हमको जी सके। एक कोढ़ी ईसा के पास आया
और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विषय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे एक कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने की याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर कूदकर उसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वे निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। अर्धगरोगी। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाउम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर है और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धगरोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके। इसलिए जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धगरोगी की चारपाई नीचे उतार दी। उनका विश्वास जरा समझिए। विश्वास है तो जादूगर हो जाएगा। अभी आने वाला वाक्य पढ़ें तो हमको मालूम पड़ेगा वो अर्धगरोगी चंगा हो गया। किसका वजन से? उसे लेके आया हुआ उड़ाकर वो भीड़ था, वो घर का अंदर भीड़ था, वो घर का अंदर जाने के लिए बहुत मुश्किल था। इसके लिए घर का ऊपर, बाहर से ऊपर उसे चढ़ाकर छत खोलकर ऊपर की छत उन्होंने खोल के उसे नीचे उतारा। ईसाई जो जगह पर था उसी जगह पर उतारा। तब हमको उसका विश्वास के बारे में मालूम पड़ेगा। उसे लेके आया हुआ आत्म लोगों का विश्वास का वजन से वो अर्धगरोगी चंगा हो गया। विश्वास हो जाओ। पहले का विश्वास। अभी हम सुने हैं ईसाई का हाथ मेरा सिर का ऊपर रख के मुझे चंगा नहीं करेगा तो भी तुम शुद्ध हो जाओ करके ईसाई न बोलेगा तो भी, उसका ईसाई के शरीर में न छुएगा तो भी, ईसाई का कपड़ा में हल्का छू सकेगा तो मैं चंगा हो जाएगा करके
सोचने वाले के बारे में हम बाइबल में पढ़ रहा है। एक औरत बहुत सालों से उसको बीमार था। वो विश्वास होकर ईसाई का आगे आके कुछ भी बोलने के लिए डरी हुई वो औरत ईसाई का आगे आके न बोली, मेरे सिर को ऊपर हाथ, आपका हाथ रख के मुझको शांति दीजिए, चंगा कर दीजिए, नहीं बोला। मेरा बीमार निकालने के लिए आपका जीभ से एक वाक्य बोलिए करके भी नहीं बोला। उसका शरीर में भी हाथ से छुई नहीं है। फिर क्या की? उसने की ईसाई का कपड़ा में हल्का एक हाथ से छूने के लिए कोशिश किया। तब क्या हो गया? ईसाई से शक्ति बाहर आ गया, वो औरत चंगा हो गया। हम भी ऐसे होने के लिए विश्वास हो जाओ। इससे ज्यादा विश्वास ईसाई का चेलों का ऊपर उधर रहा हुआ आत्मा लोग दिखाया। उन्होंने ये चेला लोग जो रास्ता से चलता है वो रास्ता से वो आएगा करके सोचकर बीमार वालों को वो रास्ता में लेटवाया था। क्या के लिए? ये बहुत आत्म लोगों का भीड़ में ये आत्मियों का चंगा करने के लिए मुश्किल है, तो भी ये चेलों का छाया, ये चेलों का छाया ये बीमार वालों का ऊपर गिरेगा तो ये चंगा हो जाएगा करके सोचा हुआ आत्मी लोगों के विश्वास का वजह से ईसाई के चेलों से भी ये आत्मी लोग बीमार से निकल गया, तबीयत सही हो गया। इसके लिए हमको भी ये अर्धगिरोगी को लाया हुआ आत्मी लोगों का विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो ईसाई को कुछ भी नहीं कर सकेगा। किसका बीमार ईसाई निकाला है, उससे ईसाई सबसे पहले पूछेगा, तुम विश्वास करते हो क्या मुझको ये कर सकेगा? तुम्हारा बीमार तुमसे निकल जाएगा करके तुमको विश्वास है क्या? मुझको ये निकालने के लिए शक्ति है करके तुम जानता है क्या? तब से वो बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। जिसने विश्वास करता है उसका बीमार तब से निकल गया। मेरा आपका विश्वास फिर भी बढ़ते ही रहने के लिए हमको प्रार्थना कर सके, तब हमारा जिंदगी खुश का जिंदगी होगा ईसाई का साथ। हमारा जिंदगी खुश का जिंदगी होना चाहिए किसका साथ? ईसाई का साथ। कुछ कैसे भी बना सकेगा, पाप वाले जिंदगी में भी कुछ बना सकेगा, लेकिन वो तो हमारा काली चिंता है वो कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो हमको देता है कि मन का बीमार, हम पागल हो जाता है, अशांति हो जाता है। जो शांति था वो शांति निकलते ही रहता है, लेकिन हमारा अंदर जीने वाला शैतान हमसे बोलता है कि ये कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं है करके हम जानना बहुत दिन के बाद, बहुत महीने के बाद, बहुत साल के बाद, लेकिन ये कुछ नहीं था करके जान के सच्ची वाला कुछ पहचानेगा तो तब मालूम पड़ेगा, मैं इतना साल मैं कुछ नहीं था, मैं पागल था, मैं बीमार वाला था। ऐसे हमको आज हमारा दिल का अंदर क्या है करके सोचे, हम सच्ची वाला कुछ में है क्या, पागल वाला कुछ में है क्या? पागल भी कुछ खुशी से जीता है, उसको कुछ भी देखने के लिए नहीं है। वो सोचता है कि वो कुछ का जिंदगी में है। वो पत्थर से अपना शरीर में मार के उस उधर से खून आएगा तो वो भी कुछ है करके पागल सोचता है। हम भी ऐसे वाले कुछ में न आना है तो हमारा दिल का अंदर पावन आत्मा जीना चाहिए। इसके लिए पाप को हटाना, पाप जब शुरू होता है तब से हटाना। एक बीज नीचे जमीन के नीचे लगाएगा तो सबसे पहले
उससे उससे वो ऊपर आने के पहले जो चीज उससे आता है, उसी दिन पाप ऐसे बढ़ते ही रहता है। तो पहला दिन, पहला बार वो हटाना चाहिए। पहला दिन पहला बार हटाएगा तो वो पेड़ के जैसे नहीं बढ़ेगा। पेड़ के जैसे बढ़ेगा तो बाद में निकालने के लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी एक चीज जब वो बीज दा तब हमारा हाथ में रख सकता है, लेकिन वो जीव जमीन के नीचे डालेगा तो, जमीन के नीचे डाल के वो लगाएगा तो वो बाद में छोटा पौधा होता है, वो बढ़ते ही रहता है, वो बड़ा एक पेड़ होता है। पेड़ होने के बाद पहले हम बीज हाथ में रखा था, उसका बीज हाथ में रखा था। बीज हाथ में रखा हुआ जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ को हाथ में नहीं रख सकता है क्या? नहीं है। इसके लिए जब पाप शुरू होता है, बीज का जैसे शुरू होता है, तब से उसे हटाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हवा किधर से आता है, किधर को जाता है, वैसे हम न जानना जैसे पाप किधर से आता है, किधर को जाता है करके हमको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसे लाने वाला शैतान है। शैतान किधर से लाएगा वो हमको मालूम नहीं है। इसके लिए आंख खोलते ही रहो। इसके लिए मैं सबसे पहले बोला, सोना समय भी आंख बंद करके सोता है तो एक आंख, अंदर का आंख खोलते ही रखना जैसे सोना चाहिए। पाप कभी भी आने के लिए संभावना है। सोना समय भी हमारे को पाप को नफरत करना जैसे आंख खोलते ही रखने के लिए एक मनोभाव है, तो बिल्कुल उड़ के जागने समय, अच्छा से प्रकाश में जीने समय कोई भी शैतान आने के लिए कोशिश करेगा तो भी उसको कुछ भी नहीं कर सकेगा। खुशी का जिंदगी, शांति का जिंदगी हमारे को हो जाएगा। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धगिरोगी से बोला, उसका पहले का वाक्य पढ़ा नहीं है, वो भी मैं पढ़ता हूँ। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धगिरोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धगिरोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। अभी भी ये आत्मिक का बीमार चंगा कर दिया है, तो भी सबसे पहले ईसाई बोलता है कि बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। पाप का वजन से बीमार होने के लिए संभावना है। सब बीमार पाप का वजन से नहीं है, तो भी पाप बढ़ते ही रहेगा तो अपना दिल, अपना आत्मा काला होने से, गंदा होने से वो एक बीमार का कारण हो जाता है। इसके लिए कोई भी बीमार होने दो, उसको निकालने का सबसे पहले का दवा बोलेगा तो दुकान से मिलने वाला दवा नहीं है, अस्पताल से मिलने वाला दवा नहीं है। सबसे पहले का दवा पाप हटाओ। नशा कोई खाएगा तो उसे अस्पताल में लेके जाएगा तो वो नशा निकालने के लिए दूसरा चीज मुंह का अंदर खाने के लिए, पीने के लिए देगा, नहीं तो इंजेक्शन देगा वो नशा को बार करने के लिए। ऐसे पाप का वजह से काला हुआ है तो अपना आत्मा, काला से भरा हुआ आत्मा से वो बाहर आके शरीर पूरा आने से वो भी बीमार होने के लिए एक कारण हो जाता है। पाप बहुत करने वाला
मैं इतना तो पाप किया करके सोचेगा तो भी वो एक दुख का कारण होता है, उसका वजह से उसको बीमार होने के लिए संभावना है। इसके लिए पूरा बीमार पाप का वजन से नहीं है तो भी पाप का वजन से भी बीमार होता है। इसे देखकर ईसाई को मालूम पड़ गया ये पाप किया हुआ आदमी ही। एक आदमी का चेहरा देखेगा तो हमको मालूम पड़ेगा, हल्का मालूम पड़ेगा, सबसे पहले मालूम पड़ेगा। हल्का भी उसे जानना समय शायद मैं जैसे इसके बारे में सोचा वैसे नहीं है करके हमको बोलना पड़ेगा। फिर भी कोई भी ज़्यादा दिन उसके साथ रहेगा तो हमको मालूम पड़ेगा मैं पहला दिन उसके बारे में जैसे सोचा वैसे नहीं है, फिर भी बहुत साल उसके साथ रहेगा तो फिर भी मालूम पड़ेगा। लेकिन हमेशा पहले बार एक आदमी का मुंह, चेहरा, आंग देखेगा तो हमको बोल सकेगा ये अच्छा आदमी है। ऐसे हम बोलते ही रहेगा। एक आदमी को देखकर मैं बोलता होगा, आप बोलता होगा, इसे देखकर एकदम धनी है ऐसा मुझको लगता है। दूसरे आदमी को देखकर हम बोलेगा इसे देखकर एक चोर है करके मुझको लगता है। दूसरे आदमी को देखकर हम बोलेगा ये एकदम शिक्षा मिल गया हुआ आदमी है करके मुझको लगता है। ऐसे कोई भी हमको बोल सकता है। पहला बार देखने में हमको ऐसे बोल सकता है। ईसाई को उससे ज़्यादा बोल सकेगा क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। जब उसे लेके आया तब से मालूम पड़ा ये क्या क्या पाप किया है। लेकिन ईसाई पाप सब निकालता है क्योंकि ईसाई का आगे आने के लिए वो तैयार हो गया। तैयार हो गया है तो उसका मतलब क्या है, वो पाप के बारे में सोचकर दुखी हुआ, पाप के बारे में सोचा, पाप के बारे में सोचकर अनुताप हो गया, फिर भी पाप नहीं करेगा करके शब्द लेता है। ऐसे वालों को ईसाई के पास आ सकता है, नहीं तो सब लोग ईसाई के पास नहीं आता है। गिरजाघर में जाने वाला, अच्छा जिंदगी शुरू करने के लिए चाहने वाला, पाप का जिंदगी छोड़ने के लिए कोशिश करने वाला है। इसके लिए उसका बीमार निकालने के लिए ईसाई को आसानी होगा। जैसे बीमार बहुत, जैसे पाप से काला रंग होगा, गंदा होगा, उससे बीमार निकालने के लिए मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले ये अर्धगी रोगी का पाप ईसाई निकाला। उसके बाद उससे बोला, जो बोला वो भी पढ़े, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए है। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे यह क्या कहता है, यह इस वे सोचते दे यह क्या कहता है, यह इस निंद करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रही है। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रही हो। अधिक सहज क्या है, अर्धगिरोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो, अपनी चारपाई उड़ाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने की अधिकार मिला है। मानव पुत्र को, ये भूमि में जीने वाला इंसान लोगों का पाप हटाने के लिए अधिकार है। वो भी ईसाई इधर दिखाया। वो अर्धगिरोगी का बीमार निकाल दिया, उसके पहले उसका पाप को माफ़ी दिया, क्षमा कर दिया। उसके बाद बोलता है कि
तुम तुम्हारा चारपाई उड़ाकर चलो फिरो। हमसे भी ईसाई बोलना चाहिए कि हमेशा के उड़ने के लिए ना सकने वाला, हमेशा के लिए खेलने के लिए, काम करने के लिए नहीं सकने वाला एक चारपाई मेरे साथ है, तुम्हारे साथ है, तो वो चारपाई उठा के फिरो चलो। वो अपनी चारपाई उड़ाकर चलो फिरो। ऐसे ईसाई बोलना है तो सबसे पहले हमारा पाप सब हमारा अंदर से जाना चाहिए। तब ईसाई हमसे भी बोलेंगे चारपाई उड़ाकर चलो फिरो। हमारा चारपाई क्या है? शायद कम धन का वजन से खाना खाने के लिए न मिलने वाला एक चारपाई होगा। बच्चों को बीमार होकर अस्पताल में न ले सकने वाला जैसे एक दुख का अवस्था होगा। खाना न मिलने वाला एक अवस्था होगा। कोई भी हमका ऊपर दुखी बनाने वाला एक आदत होगा। कैसे भी होना तो वो आदत से हम बच जाना है तो हम सबसे पहले पाप को हटाना चाहिए। ईसाई वो अधिकार सबसे पहले उनका चेलों को दिया। चेलों है सबसे पहले का पुरोहित। वो पुरोहित अपना हाथ उनका चेलों को लगा के उनको पुरोहित कर दिया। उनको भी पाप को माफ़ी करने के लिए अधिकार मिला। फिर भी ऐसे पुरोहित लोग उसका पीछे का आत्म लोगों को पुरोहित करवाया। ऐसे होकर आज का पुरोहित लोग अपना जिंदगी में हमको गिरजाघर में देख सकता है। उनका पास जाना चाहिए। उनका पास जाके पाप सब उनको बताएगा तो हमको देने वाला शांति, मिलने वाला शांति खाली एक पुरोहित से नहीं है, पुरोहित का साथ जीने वाला ईसाई से मिलता है। परमेश्वर हमको माफ़ी देता है, तब से हम शुद्ध हो जाता है। हमारा शरीर में जो भारी था वो वजन निकलता है। मलयालम में एक गीत है, उसमें ऐसे गीत ऐसे है कि എണ്ണമേറും पापताल, माफ कर दीजिए मैं भूल गया। उसमें बोलता है कि उसका हिंदी मैं बोलेगा, मैं भूल गया, वो बोलने के लिए भी नहीं आता है, गाना सुनवाने के लिए भी नहीं आता है। എണ്ണമേറും പാപത്താൽ ഭാരമേറും ജീവിതം എണ്ണവറ്റിയ വിളക്കുമായി। ऐसे एक गाना है, मुझको नहीं गाना सुनवा सकता है, लेकिन उसमें बोलता ही मुझको पाप है वो न गिनने जैसे एണ്ണമറ്റാ है, न गिनने जैसे है। उस ऐसे वाले बहुत पाप से भरा हुआ मैं न चलना जैसे भारी वारा एक चीज सिर का ऊपर रखेगा तो कैसे होगा वैसे ही मुझको बहुत भारी है मेरे सिर में। मेरा शरीर पूरा वजन वाला है, कैसे मुझको वजन हो गया? मेरे सिर को ऊपर कुछ भी नहीं रखा है, मेरे कंधा को ऊपर कुछ भी नहीं रखा है, मेरे हाथ में मैं कुछ भी नहीं पकड़ा है।
फिर कैसे मुझको वजन हो गया? എണ്ണമറ്റ പാപത്താൽ एकदम न गिनना, जैसे बहुत पाप से मुझको पाप हो वजन हो गया। वो वजन सब किधर भी निकालना चाहिए। ये निकालने वाला जगह को बोलता है कि गिरजाघर में जाके पुरोहित से अपना पाप सब बोलना समय अपन पाप सब बोलता है कि ईसाई से, तब हमारा बहुत बड़ा वजन, बहुत दिन से, बहुत महीना से, शायद बहुत साल से अपने शरीर में रखा हुआ वजन नीचे उतार सकेगा। इसके लिए वो वजन नीचे उतारने के लिए पुरोहित के पास जा सकेगा, अपना पाप सब बोल सकेगा। ऐसा वाला एक ज़िंदगी आज से हम शुरू करें। सबको यीशु मसीह का भला करने दो।